नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज साथियों अपन पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए हाल एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अब से पहले इस टॉपिक से साथियों अब से पहले कई एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो शानदार क्लास है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। अगर आपको टेलीग्राम से लिंक चाहिए जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी और साथियों वीडियो क्लास भी मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? जो हड़प्पा का सभ्यता काल है तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन से काल को बताया गया है? ये गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना गया है। यानी कि साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये साथियों ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसकी? ग्रीक। इसका ध्यान रखिएगा, ये डी राइट आंसर हो जाएगा जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता ये साथियों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये सीमित थी। इसका ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चनों को साथियों नोट जरूर कर लीजिए। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले थे? जो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। ये कहाँ पर मिले थे? ये मिले थे सुरकोटडा में मिले थे। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है, नोट कर लीजिए और ध्यान में भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थित कालीबंगान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में है। कालीबंगान कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुनाओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो ये किया गया है सेल खड़ी के द्वारा। सेल खड़ी में इसका मुख्य रूप से किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी हड़प्पा सभ्यता? कौन से युग की थी साथियों? तो ये थी कांस्य युग की। कौन से युग की थी? कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कौन से सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग हैं इनका मुख्य व्यवसाय क्या था साथियों? इनका व्यवसाय था व्यापार था। क्या था? व्यापार था इनका व्यवसाय। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ये शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के। कौन कौन से निवासी थे? शहरी, यानी कि शहर में रहने वाले थे हड़प्पा सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता के वो घर है ना, वो ईंटों से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कौन से उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी? ये थे कपास में, सबसे आगे थे कपास में। ठीक है,
उत्पादन करने में, कपास की खेती के उत्पादन करने में सर्वप्रथम थे ये। ठीक है, इनका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका खोजकर्ता था दयाराम साहनी था। कौन था? दयाराम साहनी थे हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल था। कौन सा था? लोथल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज हुई थी साथियों लोथल में हुई थी। ठीक है, किसकी खोज हुई थी? लोथल में। किसकी? पैमानों की खोज सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और परिचित थे लोथल से। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन यो में विभक्त थे? हड़प्पाकालीन जो समाज है वो किन में विभक्त थे? ये विभक्त थे साथियों विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थे। इनका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता इनका उपयुक्त नाम है। इनका ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त उपयुक्त नाम है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो साथियों सिंध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। ध्यान में रखिएगा, इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये साथियों इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, इसकी हड़प्पा सभ्यता की, और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ में सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट में पसंद आए साथियों, तो प्लीज साथियों मैं आपसे हर बार बोलता हूँ हाथ जोड़ के, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आया करेंगे डेली के लिए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसका डी राइट सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? तो इनकी सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। कौन सी थी? उचित समतावादी थी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान, ये कहा जाता है साथियों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसको कहा जाता है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता है, इसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार, ये साथियों आकार था त्रिभुजाकार का था। कैसा था? त्रिभुजाकार का था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया। ये स्नानागार कहाँ पर पाया गया? ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इनसे जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो साथियों हड़प्पा सभ्यता में खेतों को जोते गए हैं, इनका साक्ष्य ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इनका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता का
ईंटों का अलंकरण ये किया गया है साथियों कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से मिला है। इनका ई राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। डेली जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास के लिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको डेली कौन सी क्लासें चाहिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।